दोस्तों ये रियल मार्कंडेय पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने यहाँ तक पढ़ा था, फिर उसको कंटिन्यू करते हुए आज यहाँ से शुरू करते हैं। मदरसा का पुत्र उल्लापन। वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ से आप रामायण, महाभारत, वेद, पुराण ये सब शुरुआत से पढ़ सकते हैं। कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। और अगर वीडियो बड़ा लगे तो वीडियो को कुछ मिनट तक देख के रोक दीजिएगा। दूसरी बार जैसे इस वीडियो को शुरू करेंगे तो वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा जहाँ से आप रुके थे। पुत्र बोला, अपने नगर में पहुंचकर ऋतुध्वज ने मृतक मदरसा को जिस प्रकार पुनः प्राप्त किया वो सब वृत्तांत अपने माता पिता से कहा। कल्याणी मदरसा ने भी अपने ससुर सास के चरणों में प्रणाम पूर्वक सभी सज्जनों की यथा योग्य वंदना पूजन आदि किया और फिर नगरी में पूर्ववासियों ने महोत्सव मनाया तथा राजकुमार ऋतुध्वज ने मदरसा के साथ पर्वत, झरने, नदी, पुलिन, वन, उपवन आदि में बहुत समय विहार किया यानी घूमा। मदरसा सभी काम उपभोग द्वारा वासना सहित सुंदर कांति युक्त ऋतुध्वज के साथ विविध मनोहर स्थानों में विहार करने लगी, मतलब संभोग करते हुए घूमने लगी। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत हो गया। तब राजा शत्रुजित काल धर्म के वशीभूत हो गए और नगरवासियों ने उनके पुत्र उदार आचरण वाले ऋतुध्वज को राज्य पर बैठाया और वे भी भली प्रकार से प्रजा पालन में तत्पर हुए। इसके पश्चात मदरसा ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम विक्रांत रखा गया। पुत्र होने के कारण वृद्धगण अत्यंत प्रसन्न हुए। मदरसा हंसने लगी। उस पुत्र के पाँव पसार कर सोने पर अथवा अस्फुट स्वर से रोने पर मदरसा उससे कहती है, हे पुत्र, तुम नाम विहीन का नामकरण कल्पना से ही हुआ है। तुम इस शरीर को पंच भूतात्मक समझो, यानी जो पंच महाभूत है, क्योंकि जैसे ये शरीर तुम्हारा नहीं है वैसे ही तुम भी इसके नहीं हो। तो इससे ये साबित होता है कि पुराने समय में माँ अपने बेटे को छोटे उम्र से ही ज्ञान दिया करती थी। फिर क्यों रोते हो ये शब्द भी स्वयं ही प्रकट होता है। विभिन्न भौतिक गुण अथवा अगुण तुम्हारी इंद्रियों में हैं, जैसे अत्यंत दुर्लभ भूतगण भूत की सहायता से ही अन्न जल आदि के दान से बढ़ते हैं, उसके समान तुम्हारी बुद्धि अथवा क्षय नहीं है। ये शरीर तो केवल आच्छादित है जो क्षीण हो जाएगा, इसीलिए तुम इसके मोह में मत पड़ना। शुभाशुभ कर्मों में ही इसका आच्छादन हुआ समझो। पिता, पुत्र, माता, स्त्री अथवा अन्य आत्मीय जन यानी संबंधी जन आदि अपना कुछ नहीं है। इनका अधिक कमानन करना यानी उनसे मतलब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखना मूढ़ चेता पुरुष ही दुख को दुखनाशक अथवा भोगों को सुख का कारण मानते हैं। मतलब उनसे मोह ना करना, उनसे मोह करना दुख का कारण है और भोगों को सुख का कारण मत समझना, ऐसा कहा जा रहा है। अविद्या से ही अंधे हो मोह में पड़े हैं, मतलब अज्ञान से ही अंधे और मोह में पड़ते हैं लोग। वो दुख को सुख ही मानते हैं। स्त्री हंसती है तो हड्डी दिखाई पड़ती है और उसके नेत्र में वसा की कलुषता प्रतीत होती है। उसके स्तन आदि भी मांस पिंड मात्र है। उसका गुह स्थान भी वैसा ही है। इसका मतलब इन सब चीज़ों का सपना मत देखना। मतलब स्तन तो खाली मांस ही है, तो इसमें अट्रैक्ट करने वाला कुछ भी ऐसा नहीं है। इसका मोह छोड़ दो, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। कहने का मतलब ये है, तब क्या स्त्री साक्षात नरक का ही स्वरूप नहीं है? पृथ्वी में यान में शरीर और शरीर में अन्य पुरुष का निवास है। जैसी ममता शरीर के प्रति है वैसी पृथ्वी के प्रति भी नहीं है। तो ये माँ अपने बेटे को सिखा रही है। तो माँ उस समय जो भी कुछ जानती है वही बता रही है, जो उन्होंने किसी और से सुना होगा। उस समय ऋषि मुनि ही ये सब कहा करते थे। यही मूर्खता, क्योंकि शरीर पृथ्वी का ही सूक्ष्म अंश है। अधर्म, धर्म, सत्य असत्य का त्याग करो। इसे त्यागने के पश्चात जिससे त्याग किया जाए उसे भी त्याग दो। सत्य असत्य दोनों को ही त्याग दो। जड़ बोला, इस प्रकार ये राजपुत्र दिनों दिन बढ़ने लगा। रानी मदरसा भी पुत्र को खिलाने
के मिस उस स्वच्छ आत्मा वाले पुत्र को ज्ञान देने में लगी। क्रम क्रम करके पुत्र जैसे पिता के द्वारा बल बुद्धि को पाने लगा, वैसे ही माता के उपदेश द्वारा आत्मज्ञानी भी प्राप्त करने लगा। मतलब मेंटली और फिजिकली दोनों पिता माता उन्हें बढ़ा रहे थे। जन्म से ही माता से आत्मज्ञान विषयक उपदेश को पाकर ममता दूर हो गई, यानी किसी के मोह में नहीं फंसा, और गृहस्थ धर्म के प्रति राजकुमार निष्प्रिय हो गए। कुछ कालोपरांत यानी कुछ समय बाद मदरसा के दूसरा पुत्र उत्पन्न पैदा हुआ। उसका नाम पिता ने सुबाहु रखा। मदरसा उस समय भी हंसी, वो उसे भी उसी प्रकार आत्मबोध देने लगी। इससे उसका मन भी ज्ञान प्राप्त करके विरक्त हो गया। फिर तीसरा पुत्र उत्पन्न हुआ तो राजा ने उसका नाम शत्रुमर्दन रखा। उसे सुनकर मदरसा बहुत देर तक हंसती रही। वो इसे भी पहले की तरह आत्मज्ञान देने लगी, जिससे ये भी काम रहित हो गया। फिर चौथा पुत्र उत्पन्न हुआ, तब उसका नामकरण करने के लिए राजा ने मदरसा की ओर देखा तो वो हंस पड़ी। ये देखकर राजा ने पूछा, मैं जब जब पुत्र होने के पश्चात नामकरण के लिए उद्यत हुआ तब तब ही तुम हंस पड़ती हो, इसका क्या कारण है? मैंने इन पुत्रों के नाम विक्रांत, सुबाहु और शत्रुमर्दन रखे। ये मेरे विचार से युक्ति संगत ही है, क्योंकि क्षत्रियों का नाम शौर्य और दर्प से युक्त होना ही ठीक है। फिर भी तुम्हारे विचार में ये तीनों नाम अयुक्त हो तो इस चौथे पुत्र का नाम तुम ही रखो। मदरसा ने कहा, हे महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं आपकी आज्ञा के अनुसार नामकरण करती हूँ इस पुत्र का। ये पुत्र भूमंडल में अलर्क नाम से प्रसिद्ध होगा। आपका ये सबसे छोटा पुत्र अत्यंत बुद्धिमान होगा। परंतु इस असंबद्ध नाम को सुनकर राजा ने हंसते हुए कहा, तुमने जो पुत्र का नाम रखा है वो असंबद्ध है। इस नाम का क्या अर्थ है? मदरसा ने कहा, हे राजन, नामकरण तो केवल लोकाचार और नितांत कल्पना है। नाम रखना है ऐसा समझकर एक नाम रख लिया। वैसे अपने भी जिन नामों को रखा है उनका भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि पंडित जन आत्मा को सर्वव्याप्त कहते हैं। एक देश के अन्य देश में जाने को क्रांति कहते हैं। आत्मा सर्वगत एवं सर्वव्यापी होने से शरीर का ईश्वर है, उसकी गति संभव नहीं। इसलिए मैं विक्रांत नाम का कोई अर्थ नहीं समझती। हे राजन, आत्मा तो स्वरूप रहित है। फिर दूसरे पुत्र के सुबाहु नाम का भी कोई अर्थ नहीं है, और तृतीय पुत्र का अरिमर्दन नाम भी मैं निरर्थक ही समझती हूँ, क्योंकि एक आत्मा ही सब शरीरों में विद्यमान रहती है। मतलब एक आत्मा ही है, यानी सबका आत्मा एक ही आत्मा से कनेक्टेड है, ऐसा किया जा रहा है। गीता में भी कृष्ण यही कहते हैं। आप मेरे गीता के वीडियोस अगर देखे होंगे तो, उसका शत्रु मित्र कोई नहीं हो सकता, भूत के द्वारा ही भूत का मर्दन होता है। कृष्ण ने अपने आप को आत्मा ही कहा है, ठीक है। परंतु आकारहीन का मर्दन कैसे हो सकता है? क्रोध इत्यादि भाव भी आत्मा से पृथक ही है। सब प्रकार निर्दोष आत्मा शत्रु का मर्दन नहीं कर सकता। यदि लोकाचार वश ही निरर्थक नाम की कल्पना की जाती है तो मेरे द्वारा रखा गया अलर्क नाम किस प्रकार अर्थहीन है। रानी के ऐसा वचन कहने पर महाबुद्धिमान राजा ने उस सत्यवासिनी से कहा, तुम्हारा कथन सत्य है। तब मदरसा चौथे पुत्र को भी उन तीनों पुत्रों के समान ही आत्मा ज्ञान देने लगी। इस प्रकार राजा ने कहा, तुम ये क्या कर रही हो? क्या मेरी संतान को भावहीन करना चाहती हो? मतलब इमोशनलेस करना चाहती हो? जैसे आत्मज्ञान देकर उन तीनों पुत्रों का अमंगल किया है, क्या वैसे ही इसका करोगी? यदि तुम मेरा प्रिय करना अकर्तव्य मानती हो और मेरे वचन का पालन करना उचित समझती हो, तो मतलब वो कह रही है कि आत्मज्ञान मत दो, जैसा है वैसे ही रूप में एक्सेप्ट करो इन पुत्रों को। लेकिन वो माँ आत्मज्ञान दे रही थी, जैसे कि हमने पढ़ा पहले। तो इस पुत्र को प्रवृत्ति मार्ग में प्रेरित करो अगर उचित समझती हो, क्योंकि कर्म में प्रवृत्त करने से कर्म मार्ग का नाश नहीं हो सकता। ऐसा करने से पिंड के लुप्त होने की आशंका नहीं रहेगी, क्योंकि शुभाशुभ कर्मों में कर्म से स्वर्ग प्राप्ति या तिर्यक योनि को प्राप्त, पितरगण, नरत्व प्राप्त अथवा अन्य योनियों में संक्रमण करते हुए क्षुधा पिपासा से अत्यंत व्याकुल क्षीण होते हैं। उस समय कर्म मार्ग में अवलंबन से पिंडोदक द्वारा उनका और उन्हीं के समान देवता और अतिथियों का पूजन करते हैं, क्योंकि देवता, मनुष्य, पितर, प्रेत, भूत, गुहक, पक्षी, कृमि, कीट आदि सभी मनुष्यों के आश्रम में जीवन निर्वाह करते हैं। इसलिए हे तन्मगी,
क्षत्रियोचित कर्तव्य और इहलोक परलोक के फल लाभ के लिए जो उचित हो वही शिक्षा इसे दो। पति की बात सुनकर मदरसा ने उस पुत्र को खिलाने के लिए कहा, हे पुत्र, तुम बुद्धि को प्राप्त हो, मित्र के उपकार और शत्रु का संहार कर्म द्वारा मेरे स्वामी के हृदय को आनंदित करो। हे पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम शत्रु सहित होकर दीर्घकाल तक वसुंधरा का पालन करोगे, जिससे सभी लोगों में सुख का संचार होगा और इस प्रकार परम धर्म संचय करके अमरत्व को प्राप्त होगे। तुम प्रत्येक पर्व दिन में ब्राह्मण की तृप्ति करो, बंधुजनों की इच्छित करो और परहित साधनों की इच्छा करते हुए पर नारी में मन मत लगाओ। सदा भगवान का ध्यान करते हुए कामादि 6 शत्रु को वश में करो, यानी इंद्रियों को वश में करो। ज्ञान के द्वारा माया दूर करो और विश्व की अनित्यता का सदा ध्यान रखो। अर्थ व्याप्त करते हुए 5 वस्तुओं को जीतो और जीव के लिए व्यय करो, पर निंदा से डरो, लोगों को विपत्ति सागर से उबारो। विभिन्न यज्ञानुष्ठानों से देवताओं की निरंतर दान से विप्रों को और आश्रितों को प्रसन्न करो। विभिन्न भोगों से स्त्रियों और युद्ध से शत्रुओं को संतुष्ट करो। बाल्यकाल में बांधवों का, कुमारावस्था में आज्ञा पालन द्वारा पिता माता का, युवावस्था में स्त्री का और वृद्धावस्था में वनवास पूर्वक वन घरों का उपकार करो। हे वत्स, तुम राज्य में प्रतिष्ठित होकर सुहृदों को आनंदित करोगे। यह अनुष्ठान गो, ब्राह्मण और साधुजनों की रक्षा के लिए युद्ध में शत्रुओं को जीतकर परलोक गमन करोगे। नेक्स्ट चैप्टर, राजधर्म कथन। पुत्र बोला, माता मदालसा इस प्रकार पुत्र को नित्य प्रति उपदेश देने लगी और वो बालक बुद्धि और अवस्था में वृद्धि को प्राप्त होने लगा। कुमारावस्था प्राप्त होने पर अलग का यज्ञोपवीत हुआ। तब उसने प्रणाम पूर्वक अपने माता से कहा, हे माता, इहलोक और परलोक के सुख के लिए मुझे जिस प्रकार का काम करना चाहिए उसे विस्तार पूर्वक कहिए। धर्म, अर्थ, प्रजाहित, प्रजापालन में मोक्ष की प्राप्ति आदि का यथा योग्य वर्णन करो। मदालसा ने कहा, हे पुत्र, राज्याभिषेक होने पर धर्मानुसार प्रजा को सुखी करना ही राजा का प्रथम कर्तव्य है। राजा मतलब आप नेता भी समझ सकते हैं। सत्य सहित व्यसनों का त्याग करके अपना मंत्र बाहर ना जाए, इस प्रकार शत्रु का तिरस्कार करने के कार्य में प्रवृत्त रहकर शत्रु से अपनी रक्षा करो। शत्रु के मिलने से अमात्यगण की दुष्टतया स्वामी भक्त को जाने तथा श्रेष्ठ पहिए वाले रथ से गिरने से जैसे 8 प्रकार का आघात होता है, वैसे ही मंत्रणा के फूटने पर राजा को प्राप्त होता है। राजा को इसका ज्ञान अवश्य करना चाहिए कि शत्रु ने किसी प्रकार अमात्य वर्ग को अपनी ओर तो नहीं मिला रखा। मित्र, आप्त या बंधु किसी का भी निवास करना राज्य को उचित नहीं, किंतु समयांतर देखकर शत्रु का भी विश्वास किया जा सकता है। राजा काम के वशीभूत ना हो, स्थान वृद्धि और क्षय को सदा जाने तथा संधि विग्रह आदि 6 गुणों में बुद्धि से काम ले। प्रथम स्वयं को, फिर अमाप्य को, भृत्यों को और प्रजाओं को वश में कर ले, तब शत्रु से विग्रह करे। जो पहले आत्मा पर विजय प्राप्त किए बिना ही शत्रु को जीतने की इच्छा करे, वो राजा अमात्य गणों द्वारा वश में कर लिया जाता है और शत्रुओं से पराजित होता है। हे वत्स, इसीलिए सर्वप्रथम कामादि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे, उन्हें जीतने से सभी पर विजय मिलती है। जो राजा कामादि के वशीभूत होता है वो नष्ट हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मान और हर्ष यही शत्रु राजा के नाश के कारण है। काम के वशीभूत होकर ही राजा पांडुनाश को प्राप्त हुए। क्रोध के वश में होने से अनुहत पुत्र से वंचित रह जाना पड़ा। लोभ के वशीभूत हुए एल राजा नष्ट हो गए। मद के वशीभूत पड़कर बैन ब्राह्मणों द्वारा नष्ट हुए। अभिमान के कारण आयु का पुत्र हत हुआ और हर्ष के कारण पुरंजय का मरण हुआ। परंतु राजा मरुद ने इन सभी शत्रुओं को जीतकर अखिल विश्व को वश में कर दिया। इन सब बातों के स्मरण पूर्वक सभी दोषों का परित्याग करना चाहिए। काक, कोकिल, भौरा, मोग, ख्याल, मोर, हंस
कुकुट और लोह से शिक्षा लेनी चाहिए। शत्रु के प्रति उलूक जैसा कोई आडंबर ना करके शत्रुओं को नष्ट करे, क्योंकि शत्रुओं के प्रति भी उचित व्यवहार करना चाहिए। पिपीलिका यानी चींटी के समान पदार्थ में संचय करो। राजा को अग्नि की चिंगारी और साल्म बीज के समान व्यापक होने वाला होना चाहिए। वो सूर्य और चंद्र के समान राजनीति प्रयोग पूर्वक पृथ्वी को देखने वाला हो। व्यभिचारिणी, कमलशरभ, भूलिका, गुरबिनी, स्तन तथा गोपांगना, इन सब से राजा शिक्षा ग्रहण करें। नीतिपूर्वक दंड से पृथ्वी का पालन करें। गोपाल स्त्री से बुद्धि प्राप्त करें, क्योंकि वो किसी प्रकार के व्यवहार से विमुख नहीं होती। इंद्र, सूर्य, यम, चंद्रमा और वायु के अनुरूप आचरण करके पृथ्वी का पालन करें। जैसे इंद्र 4 मास वृष्टि करके पृथ्वी के प्राणियों को तृप्त करते हैं, वैसे ही राजा दानादि के द्वारा सबको प्रसन्न करे। जैसे किरणों के द्वारा सूर्य 8 मास जल का शोषण करते हैं, वैसे ही सूक्ष्म रीति से राजा कर आदि ले। जिस प्रकार यमराज अपने प्रिय अथवा दोषी सभी को समान रूप से ग्रहण करते हैं, वैसे ही राजा भी समदर्शी हो, सबको समान रूप से देखे। पूर्ण चंद्रमा को देखकर जैसे सब जीव प्रसन्न होते हैं, वैसे ही राजा के आचरण से प्रजा प्रसन्न रहे, ऐसा प्रयत्न करे, कोशिश करे। जिस प्रकार वायुभूतों में गुप्त रहकर विचरण करता है, वैसे ही गुप्त रीति से राजा भी अमाप्य, बांधव और प्रजाजन के चरित्रादि पर दृष्टि रखें। जिस राजा का मन लोभ, अर्थ अथवा अन्य किसी भी कारण से आकृष्ट नहीं होता, उसी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मूढ़, कुमार्गी, धर्म से विचलित व्यक्तियों को स्वधर्म पर लाने वाला राजा अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होता है। हे पुत्र, जिनके राज्यों में वर्णाश्रम धर्म नाश को प्राप्त नहीं होते, वो राजा इहलोक परलोक दोनों में निरंतर सुख भोगता है। राजा का कर्तव्य है कि वो बुद्धिमानों के परामर्श से सदा कार्य करे और सभी को अपने अपने धर्म में लगाए रखे। इसी से राजा की सिद्धि होती है। जिस प्रकार प्रजा का भली प्रकार पालन करने से राजा कृतकृत्य होता है, वैसे ही उसको धर्मांश को भी धर्म की भी प्राप्ति होती है। इस प्रकार जो राजा चारों वर्णों की रक्षा में नियम पूर्वक लगा रहता है, वो ये लोक में अत्यंत सुखपूर्वक विहार करता हुआ अंत में रुद्र के सालोक्य को प्राप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर वर्णाश्रम धर्म कीर्तन, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।